गाँव में एक पंचायत लगी होती है और उसी पंचायत में एक 5 साल का बच्चा आता है और उस पंचायत में एक व्यक्ति को गले लगा लेता है और रोने लगता है और पिताजी पिताजी कहने लगता है। जब उस बच्चे ने छोटे से बच्चे ने पिताजी पिताजी कहा तो सारे लोग चौंक जाते कि इनका ये पिताजी कैसे बोल रहा है और सब एकदम चकित रह जाते हैं देखकर। वो पिता भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा मुझे कैसे पिता बोल रहा है, 5 साल का बच्चा। आखिर क्या है पूरी कहानी। फ्रेंड्स, आज की जो पुनर्जन्म की कहानी सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है, एक गांव की कहानी है। एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रोहित होता है। रोहित का जब जन्म हुआ तो जैसे वो बोलना शुरू करता है वैसे वो बच्चा कुछ ऐसी ऐसी बातें करता है जिसको उसके घर वाले सुनकर चौंक जाते हैं। और वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में। और जो माता पिता थे उनसे माता पिता नहीं कहता है, बोलता है कि मेरे पिताजी तो उस गांव के मुखिया हैं, उस गांव के सरपंच है मेरे पिताजी, तो वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है, ये मेरा घर परिवार नहीं है। 4 साल का बच्चा। अब जब भी वो अपनी पुरानी बातें बताता है तो जो लोग होते हैं वो सुनकर चौंकते हैं कि ये सच में ये क्या सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ था वो दूसरे गांव में हुआ था। अब जब उसके जो माँ बाप होते हैं बोलते हैं कि ये आपका बच्चा हमेशा दूसरे के गांव की याद करता रहता है, उनको जो दूसरे गांव के जो मुखिया है, सरपंच है, उनको अपना पिता बताता है, बोलता है कि मैं उनका बेटा था। अब कुछ लोग तो मजाक बनाते कह रहे, कुछ नहीं ऐसे ही बोलता रहता है। लेकिन वो बताता है कि कैसे कैसे मेरी मौत हुई थी, ये भी बताता है। धीरे धीरे जब वो बच्चा और बड़ा होने लगता है, 4 साल का था, 4.5 साल का, 5 साल का हो जाता है। अब ये जो खबर थी एक आग की तरह फैलने लगती है। सब लोग उस बच्चे को सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है। यहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है ना तो एक काम करो ना, आप इस बच्चे को वहाँ लेके जाओ जिसको ये अपना पिता बता रहा है, वो सरपंच को बता रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि एक बैठक बुलाई जाती है। जो वहाँ के प्रधान होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं कि सारे लोग आना है। और जब सारे लोग आते हैं तो बीच में जो प्रधान होते हैं वो बैठे होते हैं और जो लोग थे वो भी बैठे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही देखा उस बच्चे ने, 5 साल का मासूम सा बच्चा, उस भरी सभा में, क्योंकि पंचायत लगी हुई थी और उसी भरी सभा में उसके पिता बैठे हुए थे जो को पूर्व जन्म के थे। उसी समय जैसे ही वो अपने पिता को देखता है तुरंत जाके अपने पिता के पैरों को छूता है और उनको गले लगा लेता है और रोने लगता है गले लगाकर। अब जो वो सरपंच थे वो भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे, और पापा पापा करके रोने लगता है। सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि आप मेरे पिताजी हैं। अपने पिता का नाम बताता है, अपनी पुनर्जन्म की जो माता थी उनका भी नाम बताता है और अपना भी नाम बताता है जो उसका पुनर्जन्म का नाम था, फूलचंद। अब जैसे ही उसने अपना पुनर्जन्म का नाम बताया तो उनके पिता के तो रोंगटे खड़े हो जाते क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खोया था। यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इनका ही बेटा है जो कि इतना बड़ा होके जो चला गया था, मासूम सा 5 साल का आया हुआ है। जैसे ही लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगती है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि झूठ बोल रहा है, कि ऐसे ही तो नहीं है, मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। अब उनके परिवार वालों से मिलवाया जाता है। अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ का नाम बता देता है। और तो और उसके बाद के जो बहन भाई हुए थे वो उनको भी पहचान लेता है, उनके भी नाम बता देता है। तो लोग सारे अचंभित रह जाते हैं, सुन के चौंक जाते हैं कि ये बताओ, इनका जन्म तो तुम्हारे ना रहने के बाद में हुआ था, फिर तुम इनको कैसे पहचान सकते हो।
इनके नाम तुम कैसे बता सकते हो? सोचने का विषय था, क्योंकि जो इंसान नहीं था, जिसके मरने के बाद में जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो उनको कैसे पहचान सकता है? सोचनीय विषय भी बन गया था ये। उसके बाद में उस बालक ने बताया कि जब मेरी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मैं 9 साल तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रही और मैं अपने घर के ही पास में ये जो पेड़ है ना, यहाँ पर ही रहता था। जब मुझे प्यास लगती तो मैं कुएं से पानी पी लेता, जब मुझे भूख लगती मैं किचन में आ जाता, कुछ खा लेता, लेकिन मैं अपने घर से बाहर कहीं भी नहीं गई। मेरा 9 साल तक कोई मेरा जन्म नहीं हुआ। उसके बाद में क्योंकि 9 साल तक जब वो वहीं रहा अपने घर के आसपास, उसके जो बहन भाइयों का जन्म हुआ, वो अच्छे से उनको पहचानता था, उनके नाम भी जानता था। यहाँ पर जब उसने देखा कि ये मेरे बहन भाई, जितना भी लोग थे सारे अचंभित रह जाते हैं, सारे चौंक जाते हैं सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है। फिर उसने बोला कि हाँ, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ में। उसके बाद मैं 9 साल तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रही। उसके बाद में मुझे पुनर्जन्म मिला, और जब मुझे पुनर्जन्म मिला तो मुझे सब कुछ याद था कि मेरा घर कौन है, मेरे माता पिता कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, मेरा गांव कौन सा है। और मेरे जन्म होने के बाद में मुझे पुरानी वो चीज़ें थीं, सब कुछ एक एक चीज़ अपनी याद है। जब ये सारी चीज़ें जब उस बालक ने बताई तो सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। जो माँ अपना बच्चा खो चुकी थी वो भी रोने लगती है। और सोचिएगा कितनी आश्चर्यचकित बात है कि एक आत्मा घर के आसपास रही, और जब 9 साल बाद जब उसका जन्म हुआ तो उसको सब कुछ याद था। कितनी रहस्यमयी ये कहानी है, ये जो घटना हुई जो कि न्यूज़ में आई। मैंने कहा मैं भी आप सभी के समक्ष ये स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनको सच में विश्वास नहीं होता है कि लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे समाज में घटती हैं ऐसी घटनाएं। ये जो इस बालक ने बताया, एक और हरियाणा की ऐसी घटना घटी थी उस बालक को भी, उस व्यक्ति को भी जैसे उसकी हत्या हुई थी, वो सब कुछ उसको पता था कि मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी आत्मा भी एक पेड़ पर ही रहती थी और अपने घर पर ही निगरानी रखा करता था। जब तक उसका जन्म नहीं हुआ तब तक वो अपने घर से कहीं भी बाहर नहीं गया, बस पेड़ पर ही रहता था। उसके बाद में जब उसका पुनर्जन्म हुआ, धर्मराज करके उस बालक का नाम था, अभी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रही हैं उसकी स्टोरियाँ। लोगों ने लाइव जाकर उसके वीडियो बनाए हैं, उस बालक के, धर्मराज के। हरियाणा की ये घटना है। उसके बाद में उस बालक ने बताया कि उसके बाद में मेरा जब पुनर्जन्म हुआ तब क्योंकि मुझे पता था सब कुछ, मेरा घर कौन सा है, मेरे माता पिता कौन से, मेरे परिवार कौन सा है। उतने समय तक जब तक वो आत्मा था तब तक उसने बताया कि मैं ऐसे ही, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता था। मेरी पत्नी कौन रो रही है, कौन मेरी मृत्यु के बाद में सुखी है, कौन मेरे मृत्यु के बाद में दुखी है, मुझे सब पता चल गया है। और कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, सब कुछ पता है मुझे। उसने बताया कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा था तब से मैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बखूबी देख रहा था कि मेरे कैसे अंतिम संस्कार किया जा रहा है और कैसे मुझे मारा गया था। मुझे साजिश के तहत मेरी हत्या की गई थी और किन किन लोगों ने मेरी हत्या में साथ दिया था, वो सब कुछ बखूबी उसको याद था, क्योंकि जो उसके साथ में घटा था उसको पुनर्जन्म की सारी घटनाएं याद थी। और जब आत्मा शरीर से निकल गई थी, जो आत्मा बाहर रहती थी एक पेड़ के पास में, उसने अपना पूरा जितना, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ तब तक उसकी आत्मा भटकती रही, वो सब कुछ देख रहा था। उसने बताया कि बस मैं टच नहीं कर पाता था, मैं छू नहीं सकता था, बाकी मैं सब कुछ अनुभव कर सकता था। मेरी पत्नी रोती थी, मैं कितना उसको छुपाने का कोशिश करता था, लेकिन नहीं ना, कोई मुझे नहीं जान सकता था कि मैं उन लोगों के आसपास ही हूँ। ऐसी ये जो घटना थी फूलचंद वाली, जो कि अभी रोहित के रूप में उसका जन्म हुआ, अपने नए परिवार से मिलता है
और वो परिवार भी काफ़ी खुश हो जाता है। और आज भी उस फूलचंद की लोग इस रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जो कि मासूम सा बच्चा किसी का ससुर बना हुआ है, किसी का पिता बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। और आज भी उस बच्चे का आदर सम्मान वैसे ही किया जाता है जो पूर्व जन्म का उसका रिश्ता था। सोचिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सच्ची घटनाएं हैं जो कि न्यूज़ में आई हैं। आज ये भी घटना जो मैंने सुनाई है वो भी न्यूज़ में थी। मैंने कहा आप सभी के समक्ष ये घटना मैं बताना चाहूँगी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।